गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने छोटे छोटे प्रश्नों को डिस्कस किया और साथ ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वह इंतज़ार करता रहता है गोपाल कि कब सुबह होगी, कब ताल नवमी का दिन आएगा और मुझे भी न्योते पे बुलाया जाएगा और मैं खाने के लिए जाऊंगा। इसी इंतज़ार में वह सुबह से ही अपने घर की चौखट पे एक लकड़ी के कुंदे पर बैठ जाता है कि अब सब लोग जब जाने लगेंगे मुझे भी बुलाया जाएगा और मैं भी जाऊंगा। लेकिन जब दिन चढ़ाता है, थोड़ा सा दिन बीत जाता है, उसके बाद वो देखता है कि गांव के कई लोग अपने बच्चों के साथ, सबके साथ, अपने परिवार वालों के साथ जो है एक तरफ एक दिशा में जा रहे हैं। तो वह जो है उसे लगता है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। हालांकि वो मन ही मन जानता था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। गोपाल ने सोचा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उनके चले जाने के थोड़ी देर बाद बूढ़े नवीन भट्टाचार्य और उनका छोटा भाई दीनू अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर जाते हुए नजर आए। यहाँ पर आप अंडरलाइन करते जाइएगा क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि छोटे छोटे से क्वेश्चन निकल सकते हैं। भट्टाचार्य का बेटा कौन था, दीनू के पिता कौन थे, कौन जा रहा था वहां पर, तो इस तरह के जो क्वेश्चन निकल सकते हैं तो आप लोग इनको अंडरलाइन करते चलिए। उनका छोटा भाई दीनू, है ना, नवीन भट्टाचार्य के छोटे भाई का क्या नाम था, अपने 7 बाल बच्चों को लेकर जाते हुए नजर आ रहे थे। तो दीनू बूढ़े नवीन भट्टाचार्य अपने साथ किस किस को ले जा रहे थे दावत पर? तो बूढ़े भट्टाचार्य, नवीन भट्टाचार्य अपने साथ अपने छोटे भाई दीनू और किसको, अपने बाल बच्चों को यानी कि उनके जो बच्चे थे उनको लेकर के जा रहे थे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गोपाल उससे पूछता है। किससे पूछता है? एक कोई जा रहा है, सॉरी, दीनू भट्टाचार्य का बेटा कूड़ो राम उसे देखकर बोला। अब जब वहां से दीनू भट्टाचार्य का जो बेटा था कूड़ो राम, वो वहां से निकलता है और वो गोपाल को बैठे हुए देखता है, तब जो है वो उससे पूछता है गोपाल से, तू यहाँ चुपचाप क्यों बैठा है? क्यों नहीं जाएगा? तू यहाँ चुपचाप क्यों बैठा है रे? नहीं जाएगा? मतलब उसको ये नहीं मालूम था, बच्चे तो बच्चे हैं। दीनू का जो वो था वो भी नहीं जानता था कि इनको नहीं बुलाया गया होगा, नहीं तो शायद वो ना पूछता। उसे लगा कि इनको भी बुलाया गया होगा, तो वो उससे पूछता है कि तू यहाँ चुपचाप क्यों बैठा है, क्यों तैयार होकर के वहां पर दावत में क्यों नहीं चल रहा है, तू नहीं जाएगा क्या? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो गोपाल उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उसको लगता है कि शायद अभी दावत शुरू नहीं हुई होगी, इसीलिए न्योता नहीं आया होगा। और जब वो सबको जाते हुए देखता है तो वो एक बार कंफर्म करने के लिए कूड़ोराम से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जटी बुआ के घर ताल नवमी के न्योते पर। तो वो क्या जवाब देता है? जटी बुआ के घर ताल नवमी के न्योते पर हम जा रहे हैं। तुम लोगों को न्योता नहीं मिला? अब जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं तो वो लोग शायद ये चीज का ध्यान रखते हैं कि ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब शायद इसे नहीं बुलाया होगा, इससे ना पूछा जाए। हालांकि कई लोग चढ़ाने के लिए भी जानकर भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये एक शिष्टाचार नहीं होता है कि यदि सामने वाला व्यक्ति नहीं जा रहा है तो हो सकता है कि उसको ना बुलाया गया है, तो उस विषय में कोई बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बच्चों के अंदर इतना समझ या कोई भी छल कपट नहीं होता है। वो एक सरल हृदय से उससे पूछता है कि तुम लोगों को न्योता नहीं मिला है क्या? तो वो क्या करता है, वैसे भी उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया है, सभी को न्योता नहीं दिया है। वो क्लियर करता है, उसके मन में अपने लिए भी ये थोड़ा सा एक गर्व की भावना थी कि कुछ ही लोगों को, गिने चुने लोगों को, यानी कि कुछ ही लोगों को उन्होंने बुलाया है, पूरे गांव को नहीं बुलाया है, सबको उन्होंने न्योता नहीं दिया है। तो उसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब था कि वैसे भी, यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, वैसे भी उन्होंने कुछ ही गिने चुने लोगों को बुलाया है, यानी कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया है। अब पूरे, सीधी सी बात थी, पूरे गांव का तो न्योता होने नहीं वाला था वहां पर। तो उसने क्या कहा कि कुछ ही गिने चुने लोगों को बुलाया है, यानी कि अंदर से कहीं उसके मन में ये गर्व की भावना थी कि उन गिने चुने लोगों में से, उन सिलेक्टेड लोगों में से एक हम भी हैं, तभी हम वहां जा रहे हैं। तो तुम शायद उनमें शामिल नहीं होगे, इसलिए तुम्हें शायद हो सकता है कि ना बुलाया गया हो, सभी को न्योता नहीं दिया है। गोपाल अचानक गुस्से और अभिमान से बौखला उठा। अभिमान यानी कि अंदर जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है,
अब गोपाल को गुस्सा आ गया। मैंने शुरू में ही बताया था कि बच्चा गरीब जरूर था, हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं बच्चा गरीब था, 2-3 दिन से भरपेट उसको भोजन नहीं मिला था, लेकिन वो बार बार किसी न किसी बहाने जटी बुआ के यहाँ चक्कर लगा रहा था। जटी बुआ के यहाँ बेचारा फ्री में जाकर के अपने उस परेशानी को लेते हुए कि वो कीचड़ में जाकर के सांप का जहाँ पर डर था उस तालाब में से पानी में से होते हुए वो ताड़ भी लेके आया और जटी बुआ को फ्री में देकर भी आया, इसी उम्मीद से कि उसको बुला लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब नहीं बुलाया गया तो ऐसा नहीं था कि वो उनके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता। शायद दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता तो उसे खिला ही दिया जाता खाना, भगा तो ना दिया जाता, शायद उसे खाना खिला दिया जाता। लेकिन उसके अंदर इतना आत्मसम्मान था कि वो बिना बुलाए नहीं जाने वाला था। और ना ही उसने एक बार भी स्वयं से जटी बुआ से उस विषय में कुछ बात की कि जटी बुआ आपके घर, वो बच्चा था छोटा सा 10 साल का, चाहता तो वो पूछ सकता था कि जटी बुआ आपके घर तालनवमी की दावत है, आप मुझे बुलाएंगे ना। छोटे बच्चे अक्सर एकदम निश्चलता से ये चीज बोल देते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और ये तो बेचारा गरीब बच्चा था, छोटा बच्चा था, भूखा बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर इतनी अकल थी कि उसने इतना आत्मसम्मान था कि उसने एक बार भी जटी बुआ से सामने से होकर ये नहीं कहा कि आप हमको बुला लीजिए या आप हमें बुलाएंगी क्या, से नहीं सोचा, ये नहीं कहा उसने ये। तो उसको क्या, अब जब उसने देखा कि अब सब लोग जाना भी शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जब एक तरह से कूड़ो राम ने उसके ऊपर एक टॉन्ट मारा था कि गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया है और उनमें से एक हम भी हैं और तुम उन गिने चुने लोगों में नहीं हो, तो शायद तुम्हें नहीं बुलाया गया होगा। यहाँ पर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची, उसे गुस्सा आया और वो बौखला गया मतलब उसे चिढ़ मची, गुस्सा आ गया, वो एकदम से भन्ना के बोल गया। वह गुस्से में उठकर खड़ा हो गया, बोला वे हमें न्योता क्यों नहीं देंगे, सिर्फ तुम्ही को देंगे, हमें भी जरूर बुलाएंगे, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। उससे ये स्वीकार करते नहीं बना कि हमको नहीं बुलाया गया है, उसके अंदर एक आत्मसम्मान जो है वो खड़ा हो गया। क्यों, तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ा समझते हो, तुम्ही को बुलाएंगे क्या, हम कोई छोटे मोटे हैं, हमको क्यों नहीं बुलाएंगे, हमको भी बुलाएंगे। एक तुम्ही कोई महान हो, तुम्ही कोई विशेष हो जो तुमको बुला लिया है, जो तुम इस तरह से बोल रहे हो कि गिने चुने लोगों को बुलाया, तो हम उस गिने चुने लोगों में क्यों नहीं हो सकते हैं। उसने यहाँ पर नहीं बताया कि हमें नहीं बुलाया गया है, उसने क्या कहा कि हमें भी बुलाया है, हम भी जाएंगे, लेकिन हम थोड़ी देर से जाएंगे, ठीक है, अभी नहीं जा रहे, जाएंगे आराम से, कौन सा यहाँ पे भूखे मरे जा रहे हैं जो चल दे वहां पर उठ के मुंह उठा के, है ना। उसने इसलिए बोला कि हम जाएंगे, देर से जाएंगे, ऐसी कौन सी आफत आई जा रही है कि हम अभी दावत का टाइम हुआ है और हम जाके खड़े हो जाएं उनके दरवाजे पर। यहाँ पर उस बच्चे का आत्मसम्मान देखने लायक चीज है। जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा भूखा है, जो बच्चा 4 दिन से उस दावत का इंतजार कर रहा है, उस लड़के ने एक बार भी उसके सामने, कूड़ो राम के सामने जो है, ऐसा नहीं था कि वो रोने बैठ जाता या उसके सामने कह देता कि हाँ हमको तो बुलाया ही नहीं, पता नहीं क्यों बुलाया, बताओ हम तो यहीं रहते हैं, हमको भी बुला लिया होता, मैं तो उनके घर ताड़ भी फ्री में दे के आया था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने नहीं बताया कि हमको नहीं बुलाया गया है, उसने अभिमान के साथ ये कहा कि हमको भी बुलाया है, हम समय के थोड़ी देर बाद जाएंगे। उसे खिजाने वाली कौन सी बात उसने कह दी थी, इसे न समझ पाकर कूड़ो राम ने हैरानी से कहा, अरे वाह, तू इतना भड़क क्यों गया। अब इसमें जो है कूड़ो राम को समझ नहीं आया कि मैंने तो एक सामान्य बात बोली थी कि उन्होंने कुछ ही लोगों को बुलाया है, सबको नहीं बुलाया है, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी जो इतना गुस्से से चिल्लाने लग गया कि सिर्फ तुम्ही को बुलाएंगे क्या, हमको नहीं बुलाएंगे क्या। तो उसको समझ नहीं आया कि ये क्यों गुस्सा हो गया। वो नहीं जानता था, कूड़ो राम को तो उसकी मनोदशा के विषय में नहीं मालूम था कि ये बच्चा 4 दिन से इंतजार कर रहा है, ये भूखा है, कितने सपने देख रहा है। कूड़ो राम इन सब चीजों से अनजान था, तो उसे नहीं समझ में आया कि मैंने एक सामान्य बात ही तो कही है, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है जो ये इतना भड़क के बोल रहा है। तो उसने कहा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम इतना नाराज हो रहे हो, बात क्या है। उसने पूछा कि क्या बात है, तुमको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, कहीं मम्मी से डांट वाट पड़ गई है। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को घर पे डांट पड़ गई, उसका गुस्सा कहीं और निकलता है, या भाई से लड़ाई हो गई, मार पड़ गई है, उसका गुस्सा कहीं और निकल जाता है। तो वो पूछता है बात क्या है, तुम इतनी भड़क क्यों रहे हो इतना ज्यादा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है।
तो आप यहाँ पर अभिमान को अंडरलाइन कर लिए। अभिमान का अर्थ होता है गर्व, और जो है भड़क उठना, भड़क जाना यानी कि चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, भड़क उठना यानी कि गुस्सा हो जाना। हैरानी यानी कि आश्चर्य, हैरानी का अर्थ होता है आश्चर्य। उसके चले जाने के बाद गोपाल की आंखें भर आईं, अंडरलाइन कीजिए, आंखें भर आईं। आंखें भर आने का मतलब होता है आंख में आंसू आ जाना, दुखी हो जाना। अब वो चला गया, गोपाल ने उसके सामने तो अपनी लाज रख ली कि हमको भी बुलाया है, हम बाद में जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो वो जानता था। अब उसको यहाँ पर जो उसका इतने दिनों का इंतजार था, जो उसको एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि हमको भी बुलाएंगे, हमको भी बुलाएंगे, ये वो उम्मीद 4 दिन की उस बेचारे की वहां पर जाकर टूट गई। अब वह समझ गया कि हमको नहीं बुलाया गया है, हमको अब वो खाना खाने को नहीं मिलेगा। उस बच्चे का वो जो सपना था वो टूट गया। शायद इस दुनिया का अन्याय देखकर, अन्याय को अंडरलाइन कीजिए, इसका विलोम होता है, विरोधार्थी होता है इसका न्याय। यहाँ पर क्या अन्याय था समाज का कि जो बच्चा उनको सामने से जाके फ्री में ताड़ भी दे के आ रहा है, उसे जटी बुआ ने नहीं बुलाया। क्या, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उनके समकक्ष नहीं थी। गोपाल लोग गरीब थे और जटी बुआ लोग अमीर थे। तो उसे यह अन्याय देखकर जो है उसकी आंखें भर आई, वो दुखी हो गया कि जो है एक कितना अमीर गरीब का क्या डिफरेंस है समाज के लोगों के। यहाँ पर उसको समझ में आ गया कि हमको नहीं बुलाया गया है, और उसे बहुत दुख लगा कि संसार में कैसे लोग हैं। मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ जटी बुआ के यहाँ जाकर, हमारे इतने रिलेशन भी हैं, जटी बुआ के यहाँ जाकर मैं ताड़ के फल भी दे के आया, मैंने उनसे पैसे भी नहीं लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम उन गिने चुने लोग जो कि उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार थे, जटी बुआ की सामाजिक स्थिति के समकक्ष थे, हम उसमें शामिल नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने हमको नहीं बुलाया। इस अन्याय को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह कई दिनों से इंतजार में बैठा था। इंतजार को अंडरलाइन करिए, ये विदेशी शब्द है। इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा, लिख लीजिए, इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा, राह देखना। लेकिन वह बस इंतजार ही करता रह गया। बेचारा 4 दिन से इंतजार कर रहा था और इंतजार में ही रह गया, वो कभी खत्म नहीं हुआ, उसको नहीं बुलाया गया। आंसुओं से धुंधली उसकी नजर के सामने उसी के मोहल्ले के हारू, हितेन, देवन, गुटके अपने अपने पिता और चाचा के साथ एक एक करके उसके घर के सामने से होते हुए जटी की बुआ के घर की ओर चले गए। आंसुओं से धुंधली, आंखों में जब आंसू भर जाते हैं तो हमको धुंधला दिखने लगता है। धुंधला का मतलब होता है जो कि क्लियर ना हो, अस्वच्छ हो जाता है, जब हमको कम दिखना, साफ ना हो, जो है ना, दिखने में साफ ना हो, उसको हम धुंधला कहते हैं। तो आंसुओं से धुंधली उसकी नजर के सामने, आंखों में आंसू भर आए, दुखी हो गया। जो बेचारा इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, वो उसका आशा जो थी वो निराशा में कन्वर्ट हो गई। आशा का विलोम क्या होता है? निराशा। उसकी आशा जो थी वो निराशा में बदल गई। उसे बहुत दुख लगा, दुखी हो गया बेचारा, और उसकी आंखों में आंसू के कारण उसको अब हल्का हल्का, क्योंकि आंखों में आंसू भरा है, उसको सामने का दृश्य क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और उन आंसुओं व भरी आंखों के सामने से ही उसके गांव के कई सारे लोग, जैसे कि देवेन, हितेन, गुटका, हारू, ये सब अपने अपने पिता या चाचा इन लोगों के साथ हाथ पकड़कर उन्हीं के सामने से, जो बच्चा 4 दिन से इंतजार कर रहा है, उसी के सामने से होते हुए जटी बुआ के घर चले गए। और जटी बुआ के घर जाने का उसका सपना जो था वो चकनाचूर हो गया। एक स्वादिष्ट भोजन भर पेट खाने का जो उसका सपना था वो चकनाचूर हो गया। दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसी कहानी से हमने शुरू में भी संदेश दिया था कि हमको कभी भी गरीब बच्चों के प्रति एक दया भावना रखनी चाहिए। गरीबों के प्रति हमको अपने मन में थोड़ी सी उदार भावना रखनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमको उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। तो हम आगे जो है, अब कल हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे। और आज मैं आप लोगों को इस पाठ में से जितने भी कठिन शब्द हैं और आपके जो पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, उनकी भी मैं आपको पिक भेज दूंगी, तो आपको उसे जो है लिख लेना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको साथ में पिक अटैच करके भेज दूंगी। आप उसे जब पूरा पाठ खत्म हो जाएगा
उसके बाद चाहे तो लिख लीजिए, या सबसे पहले आप उन्हें नोट कर लीजिए। बल्कि आप यही करिए कि सबसे पहले आप उन्हें नोट कर लीजिएगा, उसके बाद जो पुस्तक के क्वेश्चन आंसर है आप उन्हें लिखना शुरू करिएगा। जो मैंने शुरू में प्रश्न उत्तर में बीच में देती आई हूँ, उनसे जो रिलेटेड प्रश्न है वो आप बेशक लिखते रहिए साथ साथ में, लेकिन उसके बाद आप जो मैं आपको समानार्थी वगैरह दूंगी आप उसको लिखना। उसके बाद हम जो कल प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे आप उनको लिखना।